काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले। લોકસભા ચૂંટણી 2024 પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। એનડીએ સરકાર રચાઈ ચૂકી છે અને હવે સરકાર રચ્યા બાદ આરએસએસના પ્રમુખ મોહન ભાગવતનું નિવેદન સૌ પ્રથમવાર સામે આવ્યું છે, જેને લઈને અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાઈ રહ્યા છે। આડકતરી રીતે તેમણે આ નિવેદન આપ્યું છે અને ચર્ચા હવે શરૂ થઈ છે। શું ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આરએસએસમાં બધું બરાબર નથી? શા માટે મોહન ભાગવત આવું નિવેદન આપી રહ્યા છે અને કોના પર તેઓ પ્રહાર કરી રહ્યા છે? શું છે સમગ્ર મુદ્દો અને શું કહી રહ્યા છે મોહન ભાગવત? સૌથી પહેલા તેમને સાંભળીએ। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्ची सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है, पूरे विश्व की सेवा। वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है, लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। आरएसएस ने भाजपनी जरूर है कि केम ए तो आवनारो समय बतावशे અને आरएसएस ने खबर हशे ए बात, परंतु बीजी बाजू जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी तरफथी स्पष्ट कही चूक्या छे कि अमने आरएसएस नी जरूर नथी। त्यारे हवे आ मुद्दो अने आ मनभेद छे, मनदुख छे, आवनारा दिवसोमां कई दिशा तरफ आगळ जाय छे ए जोवुं रहें। परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि कंईक तो रंधाई रह्युं छे, कुछ तो गड़बड़ है। अत्यारे आ रिपोर्ट में बस आटलुं ज। गुजरातना तमाम महत्वना समाचार जोवा माटे अने जाणवा माटे आप जोडायेला रहो गुजरात तक साथे। फरी मळीशुं। नमस्कार।